संविधान हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर संविधान जनों का दूसरी कार्यशाला महासमुंद में संपन्न हुई। बता दें कि सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन एवं संविधान प्रचारिणी सभा के संयुक्त तत्वाधान में संविधान जनों का कार्यशाला महासमुंद में रविवार 20 अक्टूबर को संपन्न हुई। कार्यशाला संविधान प्रचारिणी सभा एवं सोजलिफ के सदस्यों के संयुक्त वक्ताओं के वक्तव्य के साथ खत्म हुई। संविधान प्रचारिणी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक माननीय एडवोकेट धनीराम सर ने संविधान की सर्वोच्चता पर विस्तारपूर्वक बात रखी एवं संविधान के अनुच्छेद 21 का सामूहिक वचन कराया गया। संविधान मिला सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के विविध राज्यों में लगातार आयोजित कर संविधान जागरूकता कार्यक्रम को मिशन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इस अवसर पर माननीय एसएल मात्रे सर, पूर्व जज मां गावस्कर सर, अति डायरेक्टर लोक अभियोजन मां निराला सर, प्राचार्य जेएमपी कॉलेज बिलासपुर मां मेश्राम सर, सेवा एक कलेक्टर मां अनिल बंज सर सोजलिफ, डॉक्टर स्नेहलता मैम, संतोष जांगड़े सर सोजलिफ, विनोद कुमार कौशले सोजलिफ ने संविधान एवं समसामयिक मुद्दों पर अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम बेहतर संचालन एवं संपूर्ण व्यवस्थापन आदरणीय जगदीश खटकर जी, मनोज कृतलहरे, दीपक मानवीय अधिकारी गण के कुशल नेतृत्व तथा महासमुंद के सहयोगी अधिकारी कर्मचारी एवं बुद्धिजीवियों के पेक सोसाइटी की योगदानों से संपन्न हुआ। जो मुक्त सीट होता है जिसको यूआर कहते हैं, 4 प्रकार का, एक यूआर में, एक अनुसूचित जाति में, एक जनजाति में, एक पिछड़े वर्ग में, ये सीट तो आपको मिलेगी ही। इसके अलावा 30% सीटें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए हैं, अर्थात किसी वैकेंसी में 100 सीट निकली है, नीट के लिए 100 सीट है, तो आपको 30 पद महिलाओं से भरने ही होंगे। अभी मध्य प्रदेश स्टेट में हमारी समाज की एक बहन यूआर के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने यह फैसला दिया, यदि कोई आरक्षित वर्ग की महिलाएं अपनी योग्यता के दम पर यूआर की हॉरिजॉन्टल सीट को अचीव करती है तो उनको आरक्षित सीटों के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा। हम लोग जागे थे, इसलिए वो फैसला हमारे समर्थन में आया। हम लोग 74 साल में संविधान को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा 15% कोटा, 7.5% जनजाति का कोटा, 27% ओबीसी का कोटा पूर्ण नहीं हो पाया है। 70 के दशक में एक महानायक आए थे हमको जगाने के लिए, सारे महापुरुषों के इतिहास को खोद कर निकाले, जिसको हम माननीय कांशीराम साहब कहते हैं। उन्होंने इस समाज में पूरी राजनीतिक चेतना ला दी और ये बता दी कि जिस समाज का राजा होता है वही समाज हमेशा ताजा होता है, और जिस समाज के लोग राजा नहीं होते उनकी बहन, उनके बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ शोषण होता है, उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं होगी, उनके सारे नौकरी के पद चले जाएंगे। जैसा अभी सर ने कहा, आर्टिकल 21 का आपको पता है कब आया? 1950 में संविधान लागू हुआ और सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत ये 2002 में आया कि इस देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिलाए। जबकि हमारे महापुरुष ज्योतिबा फुले जी ने, जिसका यहाँ पर नाम का जिक्र है, सन 1882 में विलियम हंटर कमीशन के समक्ष इस देश के महिलाओं को, इस देश के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की बात किया था, 1882। और हमारे संविधान संशोधन में सन 2002 में आया और 6 से लागू हुआ निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अभी ओबीसी वर्ग के लिए इस शायद इस हमारे सभा में हमारे कुछ ओबीसी वर्ग के भी भाई हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं। बिरसा मुंडा जी का जो योगदान था जन जंगल जमीन के लिए था, और इसी के योगदान से ये क्यों रहा है? कारण और कारण विचारधारा के हैं। इस देश में केवल 2 विचारधारा है, एक मनु के विधान में चलने वाले जो 1950 में थे, जिनमें रानी के पेट से केवल राजा पैदा होता था, लेकिन संविधान बनने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था, ऐसी विचारधारा की बाबा साहब ने दस्तबंदी करा दी। माफी चाहता हूँ, मैं कुछ कड़े शब्दों को बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी थी हमारे देश में व्यवस्था। और संविधान बनने के बाद आज एक किसान का बेटा, एक साइकिल चलाने वाला का बेटा, पंचर बनाने वाला का बेटा भी राजा बन सकता है। वो राजा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो राजा है एसडीएम, वो राजा है मुख्यमंत्री, वो राजा है प्रधानमंत्री। ये अलग बात है कि हम लोग राजा बनना तो माफी चाहता हूँ, 1 महीने हम कांवड़ यात्रा में व्यस्त रहते हैं।
और बच्चे हम लोग अब 1 महीना जब कांवड़ यात्रा में रहेंगे तो फिर राजा कौन बनेगा? और राजा बनने का अधिकार भारत के संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिख